तुझे जो करना है ना तू कर ले, लेकिन तू जो चाहता है वो कभी नहीं होगा। और हाँ, मैं जा रही हूँ तेरा ये काम छोड़कर, क्योंकि मुझे ऐसा काम करना ही नहीं। तेरा काम तुझे ही मुबारक हो। तू यहाँ से कैसे जाएगी? तू आई थी अपनी मर्जी से, लेकिन जाएगी मेरी मर्जी से, और वो भी मेरा दिल खुश करके। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो हमारा हाथ, छोड़ो मेरा हाथ। मैंने एक बार जिसका हाथ पकड़ लिया, मैं उसका हाथ तब तक नहीं छोड़ता जब तक कि मेरे दिल की प्यास न बुझ जाए। अब देखता हूँ तुझे कौन बचाने आएगा। मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। भाभी, आप चुप हो जाओ। ऐसे कब तक भैया की याद में रोती रहोगी? मैं रोऊं नहीं तो क्या करूं? मैं तुम्हारे भैया के लिए एक पल के लिए भी नहीं भूल पा रही हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत में अब रोना ही लिखा है। अरे आप ऐसा क्यों बोल रही हो? और पहले आप चुप हो जाओ। अमित, घर में खाने के लिए आज कुछ भी नहीं है। तुम कोचिंग क्या खाकर जाओगे? भाभी, बिल्कुल भी कुछ नहीं है। हाँ अमित, कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी था वो मैंने रात बना दिया। चलो कोई बात नहीं, तो मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। पता नहीं भगवान हमसे क्या चाहते हैं जो इतना दुख दे रहे हैं। पहले मुझसे मेरे पति को छीन लिया और अब हमें खाने तक के लिए दुखी कर रहे हैं। कोई बात नहीं भाभी, भगवान को हमें दुखी देखना मंजूर है, तो हम दुखी ही रह लेंगे। चलो, अब मैं कोचिंग के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं कोचिंग जा रहा हूँ, आप अपना ध्यान रखना। ठीक है अमित, तुम जाओ, मैं अपना ध्यान रख लूँगी। ठीक है, और हाँ, रोना बिल्कुल भी मत। हाँ ठीक है, मैं नहीं रोऊंगी। लेकिन सुनो, तुम अपनी पढ़ाई ना मन लगा कर करना। जी भाभी। अब क्या करूँ मैं, मेरी तो फीस ही जमा नहीं है, और ये तो मुझे शायद उधार भी नहीं पड़ाएंगे। एक काम करता हूँ, ये पढ़ाई लिखाई छोड़कर ना कहीं पर काम कर लेता हूँ, कम से कम ऐसे भूखा तो नहीं रहना पड़ेगा। और वैसे भी भाभी कब तक मेरा खर्चा उठाएंगी, काम कर ही लेता हूँ, यही सही रहेगा। घर का तो सारा काम खत्म हो गया। अब मैं एक काम करती हूँ,
कहीं बाहर जाके कोई काम ढूंढती हूँ। अमिताज भूखे पेट गए हैं कोचिंग। वो कोचिंग से आएंगे तो उन्हें भूख लगेगी। अगर मैं कहीं काम कर लूँगी तो उन्हें कम से कम खाना तो खिला सकती हूँ। और वैसे भी घर में तो मैं पूरा दिन खाली ही पड़ी रहती हूँ, इससे अच्छा तो मैं कहीं काम ही कर लूँगी। अरे ये तो अमित लग रहे हैं, लेकिन ये कोचिंग छोड़कर यहाँ काम क्यों कर रहे हैं? चलो जब घर आएंगे तब पूछूंगी कि कोचिंग छोड़कर वहाँ काम क्यों कर रहे थे। ए सुनो, जी साहब। तुम यहाँ क्यों आई हो और मुझे देखकर वापस क्यों जा रही हो? कुछ नहीं साहब, बस ऐसे ही। बताती हो क्या नहीं? वो साहब मुझे काम की ज़रूरत थी, इसलिए पूछने आई थी। मुझे कोई काम मिल जाएगा? बिना पूछे क्यों जा रही थी? मुझे तो कई दिनों से काम वाली की तलाश थी। मेरे घर में नहीं है कोई काम करने वाला, तुम करो तो बताओ। ठीक है साहब, मैं लग जाती हूँ काम पर। आप काम बताइए कि मुझे करना क्या है। तुम एक काम करो, पहले घर की साफ सफाई कर लो, फिर खाना बना लेना। ठीक है साहब। शराब का काम तो हो गया, सवाब और मिल जाता तो मज़ा आ जाता। एक काम करता हूँ, इससे ही बात करके देखता हूँ। ये भी तो जवान है, एकदम मस्त भी है। क्या पता ये मेरे दिल की प्यास बुझा दे।
अरे साहब, ये क्या कर रहे हो? मेरा पल्लू छोड़ो। ओह सॉरी सॉरी। क्या हुआ साहब? आप ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? मैं तुमसे ये कह रहा था, तुम बहुत खूबसूरत हो और अपनी जवानी क्यों ऐसे ही बर्बाद कर रही हो। ये लाइफ 4 दिन की है, इसे खुल के जियो। मैं तुम्हें सीधे सीधे बताता हूँ, तुम मुझे खुश कर दो और जो तुम्हें बदले में चाहिए वो मुझे बता दो। मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूँगा। ये आप क्या बकवास कर रहे हो साहब? नशे में आप कुछ भी मत बोलो, होश में आ जाओ। मैं ये नशे में नहीं कह रहा हूँ, पूरे होश में कह रहा हूँ। तुम मेरी एक बार होकर तो देखो, मैं तुम्हारी गरीबी चुटकियों में ख़त्म कर दूंगा। आप मेरे बारे में गलत समझ रहे हैं साहब, मैं ऐसी औरत नहीं हूँ। इन 4 दीवारियों में कोई नहीं देख रहा तुम कैसी औरत हो। ऐसा ऑफर बार बार नहीं मिलेगा। देखो साहब, मुझे चाहिए भी नहीं ऐसा ऑफर जिसमें मेरी इज्जत ही चली जाए। आप अपना ऑफर अपने पास ही रखो। तो तू ऐसे नहीं मानेगी, दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा, तभी तू मानेगी। तुझे जो करना है ना तू कर ले, लेकिन तू जो चाहता है वो कभी नहीं होगा। और हाँ, मैं जा रही हूँ तेरा ये काम छोड़कर, क्योंकि मुझे ऐसा काम करना ही नहीं। तेरा काम तुझे ही मुबारक हो। तू ऐसे कैसे जाएगी? तू आई थी अपनी मर्जी से, लेकिन जाएगी मेरी मर्जी से, और वो भी मेरा दिल खुश करके। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो हमारा हाथ, छोड़ो मेरा हाथ। मैंने एक बार जिसका हाथ पकड़ लिया, मैं उसका हाथ तब तक नहीं छोड़ता जब तक कि मेरे दिल की प्यास न बुझ जाए। देखो, मैं तुमसे लास्ट बार कह रही हूँ, मेरा हाथ छोड़ दो। और नहीं छोड़ूं तो फिर तेरे जैसे लोगों के साथ ये करना पड़ता है। तूने मुझ में थप्पड़ मारा, अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। मैं तुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। अब देखता हूँ तुझे कौन बचाने आएगा। मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। ऐसे कैसे छोड़ दूँ? बहुत देर होगी तुझे बनाते बनाते, और अब तो तेरा थप्पड़ भी खा लिया। ना ना मैडम, ऐसी गलती दोबारा मत करना। देखो साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, जाने दो मुझे। ऐसा फूल तो बहुत दिन बाद मिला है, इस फूल को तो निचोड़ के ही मानूंगा। मुझ विधवा पर थोड़ा रहम करो साहब, मेरे साथ ऐसा सल्लूक मत करो। और मैं तुझ पे रहम करूंगा तो मजे किसके साथ करूंगा? अरे रुक, भागती कहाँ है? चल कोई बात नहीं, भाग जा, लेकिन कब तक भागेगी? तुझे मेरा एक न एक दिन तो होना ही पड़ेगा। अरे क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों भाग रही हो? कुछ हुआ है क्या? वो साहब, मेरे पीछे ना एक गुंडा पड़ा है, मैं उससे बचने के लिए भाग रही हूँ। गुंडा पड़ा है? लेकिन कहाँ है? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अरे साहब, मैं सच कह रही हूँ, मेरे पीछे सच में गुंडा पड़ा है और वो मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करना चाहता है। लेकिन क्यों? मुझे पूरी बात बताओ, हुआ क्या है? और फिर अचानक से उसकी मेरे ऊपर नीयत खराब हो गई। उसके बाद मैं उसे धक्का देकर भाग गई। अच्छा, तो ये बात है। अब पता नहीं हमारा क्या होगा, मुझे काम मिलेगा भी या नहीं। अब तो सिर्फ भगवान को ही पता है कि हमारा गुजारा कैसे होगा। अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो तुम मेरे यहाँ काम कर लेना, लेकिन तुम्हें कभी कभी खेतों में भी काम करना पड़ेगा। ठीक है साहब, मैं कर लूँगी। ठीक है, तो फिर तुम कल नई बस्ती में आ जाना, वहाँ पर मेरा घर है। और हाँ, मेरा नाम अजय है, वहाँ पर किसी से भी पूछ लेना, कोई भी बता देगा। ठीक है साहब, मैं आ जाऊंगी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे काम देने के लिए। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है? तुम्हें काम की ज़रूरत थी और मुझे काम वाली की, इसीलिए मैंने तुम्हें काम पर रख लिया। ठीक है साहब, अब मैं चलती हूँ। वैसे भी मुझे उससे बहुत डर लग रहा है। अरे अरे, भाग क्यों रही हो? तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना।
अरे अमित, आ गए तुम? आज कोचिंग से आने में बहुत देर कर दी तुमने। कहाँ रह गए थे तुम? बस भाभी हो गया ऐसे ही थोड़ा लेट। ये देखो मैं इसमें क्या लेकर आया हूँ। क्या है इसमें? इसमें घर का राशन है। घर में बनाने के लिए कुछ नहीं था ना, इसलिए मैं राशन लेकर आया हूँ। लेकिन राशन खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आ गए? अरे छोड़ो ना आप, ये आ गए होंगे कहीं से भी। ऐसे कैसे कहीं से भी आ जाएंगे पैसे? तुम बताओ मुझे। वो मेरे पास ना कुछ पैसे पड़े थे, मैं उनसे राशन लेकर आया हूँ। अच्छा, तो तुमने अब झूठ बोलना कब से सीख लिया? झूठ मैं क्यों बोलूँगा झूठ, मैं सच बोल रहा हूँ भाभी। अब बस करो, मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देखा है वहाँ मजदूरी करते हुए। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम कोचिंग छोड़ के ये काम क्यों करने लगे? भाभी मेरी फीस जमा नहीं है, इसलिए कोचिंग वालों ने मुझे वहाँ से निकाल दिया। और आप मुझे कब तक ऐसे यहाँ वहाँ काम करके पढ़ाओगी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद ही काम कर लेता हूँ। अगर तुम्हें फीस की ही ज़रूरत थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? भाभी घर में खाने तक को तो कुछ है नहीं, तो ऐसे में आप मेरी फीस कहाँ से देती, मैंने इसलिए नहीं बताया। चाहे मैं कैसे भी देती, लेकिन मैं तुम्हें फीस के पैसे देती। तुम्हें इस तरह कोचिंग छोड़ के काम पे नहीं जाना था अमित। तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारे भैया का सपना था तुम्हें कलेक्टर बनाने का, और तुमने तो प्री का पेपर भी दिया है ना। हाँ भाभी मुझे सब पता है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप यहाँ वहाँ भटक कर मजदूरी करो और मैं घर पर रहकर बस पढ़ाई करूँ। देखो, तुम कल से कोचिंग जाओगे और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दोगे, समझे तुम? लेकिन भाभी। लेकिन कुछ नहीं, तुम कल से जा रहे हो, मतलब जा रहे हो कोचिंग। और हाँ, कल मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी कोचिंग चलूंगी। तुम्हारे कोचिंग वाले सर से बात करूंगी फीस के बारे में। ठीक है भाभी, जैसी आपकी मर्जी। बस कुछ दिन की बात है, फिर मैं तुम्हारी फीस दे दूंगी। तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी भाभी। हेलो जी सर, मैं अमित बोल रहा हूँ। जी क्या सच में सर? थैंक यू सो मच सर। जी सर, जी सर, जी थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। क्या हुआ और किसकी कॉल थी? भाभी अब से आपको मेरी फीस के लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने जो प्री का पेपर दिया था ना, मैं उसमें पास हो गया हूँ और मैंने टॉप किया है। इसलिए कोचिंग वालों ने मुझे ऑफ़र दिया है कि वो मेरी फ़ीस माफ़ कर देंगे और अब से मैं फ्री पढ़ाई करूँगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ भाभी, और अगर भगवान ने चाहा तो अगले साल तक मैं कलेक्टर बन जाऊँगा। फिर आपको यूँ जगह जगह धक्का खाकर बेलदारी करनी नहीं पड़ेगी। आओ मैडम आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम्हें मेरे घर का पता किसने दिया? मिल गया कहीं से, लेकिन हाँ मिला बहुत मुश्किल से। मुझे 1 साल लग गया तुझे ढूंढने में। चले जाओ तुम यहाँ से। ऐसे थोड़ी जाऊँगा, आज अपने दिल की प्यास बुझा के ही जाऊँगा। बहुत मेहनत लगी है तुझे ढूंढने में। देखो, मुझ विधवा पर रहम करो और चले जाओ यहाँ से। तुझ पर रहम खाने के लिए थोड़ी 1 साल से ढूंढ रहा हूँ। आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। आज तो तू मेरी होकर ही रहेगी। मुझे छोड़ दो, मेरे साथ ऐसा मत करो प्लीज। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। इतनी अच्छी चीज़ भगवान के लिए छोड़ दूँ? इसे तो पहले मैं चख के देखूंगा, फिर किसी के लिए छोड़ूंगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे। ए, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो ना। अबे कौन है तू और यहाँ पे क्या करने आया है? चल निकल यहाँ से। अबे तू बता, तू कौन है? मेरे घर में आकर मेरी भाभी से बदतमीजी कर रहा है। क्या कहा? भाभी? और ये तेरी भाभी है? अमित, ये बहुत ही नीच आदमी है। अच्छा हुआ कि तुम सही समय पर आ गए, वरना ये दरिंदा मेरे साथ। बस भाभी, अब आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इस कमीने की तो मैं ऐसी हालत करूंगा कि ये जिंदगी भर पछताएगा। उसमें बोल, तू मेरे बारे में जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम केपी है और अच्छे लोग मेरे डर से रास्ता बदल लेते हैं। ओह, तो तू है केपी? बहुत सुना है तेरे बारे में, लेकिन तू मेरे बारे में नहीं जानता। मैं यहाँ का नया कलेक्टर हूँ। क्या?
कलेक्टर? मुझे तो लगा था कि तुझे पकड़ने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन तू तो ऐसे ही मिल गया। मुझे माफ़ कर दो साहब, मुझे नहीं पता था ये आपकी भाभी हैं। अमित, तुम इस कमीने को माफ मत करना। ये पहले भी एक बार मेरे साथ बदतमीजी कर चुका है। मैं उस दिन अपनी जान बड़ी मुश्किल से बचा कर आई थी। आप फिक्र मत करो भाभी, इस कमीने को माफ़ी नहीं मिलेगी, बल्कि ज़िंदगी भर जेल में रहने की सज़ा मिलेगी। अब ये अपनी ज़िंदगी तड़प तड़प कर जेल में ही बिताएगा। चल इधर। भाभी, अब आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं आ गया हूँ ना, अब मैं सब ठीक कर दूंगा। चल बे।